बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान भर के जो जंगलात हैं वो आग की लपेट में हैं। आग जंगलात में क्यों लगती है, वजूहात क्या हो सकती हैं और आग पे कैसे काबू पाया जा सकता है। इंसानी ज़िंदगी पे जंगलात के जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं, इनके हवाले से हम बात करेंगे। माहिरीन जंगलात आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आम जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जंगलात हमारी ज़िंदगियों के लिए कितने ज़रूरी हैं और मकामी लोगों का क्या किरदार बनता है जब जंगलात को आग लगती है। जंगलात को बचाने के लिए मकामी लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ पनियोला में, जो यूनियन काउंसिल है बनाखा, और यहाँ रिजवान मिर्ज़ा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। रिजवान साहब, आप क्या कहते हैं कि जंगलात को बचाने के लिए आप लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ मैंने देख रहा था कि आग भी लगी हुई थी। पिछले दिनों यहाँ पे आग लगी थी, जो कि जंगलात वालों ने ज़ाती दिलचस्पी लेके तो इस पे हमारा जो हौसला अफजाई किया और इसके बारे में आगे भी कोशिश करते हैं कि आइंदा भी ये जंगलात बचे रहें। जी नाज़रीन, खूबसूरत जंगल में मैं मौजूद हूँ। हर तरफ अगर देखें तो हरे भरे दरख्त हैं, खूबसूरत ये दरख्त नज़र आते हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ आग भी मुझे नज़र आई है। यहाँ पे मौजूद हैं। आग क्यों लोग लगा लेते हैं, मकामी लोगों का क्या किरदार बनता है। एक मकामी फ़र्द है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं कि ये जो यहाँ आग भी लगी हुई है, आप लोगों का जो किरदार बनता है, आप वो पूरा रोल दे रहे हैं। नज़र तो आ रहा है हरे भरे दरख्त हैं, लेकिन ये रकबा मुझे जला हुआ नज़र आ रहा है। आग जो लगी है वो तो अपना परवेज़ कियानी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोई पता नहीं वो थी अपना कोई ये जंगली जानवर हैं, कोई छोटे छोटे होते हैं जो जनाब बंदे को अगर काट त्रेडालियाँ अगर त्रेडालियाँ जो थी वो उनका जो कुप्पा था, वो कहते हैं कि मैंने उनको आग लगाई है और आग लगाने के बाद मैं बुझाकर जाकर अपना घास काटना शुरू हो गया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जब देखा है तो पूरे इलाके में आग फैल चुकी थी। तो मैं ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हमारे जो मकामी लोग हैं मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कभी भी जो है ना लापरवाही से काम ना लें, बल्कि ये जो जंगलात हैं ये हमारे लिए कौमी सरमाया हैं, ये माहौलियात को ठीक करने के लिए हैं, ये माहौल को ठीक करने के लिए हैं, ये आबो हवा को ताज़ा रखने के लिए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमें हमारा ईंधन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें ये काम आने वाली हैं। तो जिस तरह जंगलात वालों ने हमारे साथ तामन किया था, जिस तरह हमारे मकामी लोगों ने ये मिलकर आग बुझाई थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आइंदा के बाद सब लोगों से ये जो गिरदोनवा में हैं उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बहुत मुताद तरीके से जंगल की देखभाल करें। ये जंगल जो है ये जंगलात वालों को काम नहीं आएंगे, बल्कि हमें मकामी लोग जो हैं हम लोगों को ये काम आएंगे। खूबसूरत जंगलात हमें नज़र आ रहे हैं और जो छोटे पौधा जाते हैं वो भी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। मकामी लोग किस तरीके से इन जंगलात की हिफाजत में रोल अदा करते हैं, कैसे जंगलात के महकमे से ये लोग तावन करते हैं। चूँकि मुझे यहाँ जंगल में घर भी नज़र आ रहे हैं और इन घरों की वजह से जंगलात तबाह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर तरफ देखें तो जंगलात बचे हुए नज़र आते हैं। एक और मुकामी फ़र्द मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मिर्ज़ा साहब, हर तरफ देखें तो हरियाली हरियाली है, खूबसूरत जंगलात नज़र आ रहे हैं। क्या ये मुकामी लोगों के किरदार की वजह से है, जंगलात के साथ तावन करते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो जंगलात वालों का हम बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने तावन किया और यहाँ पे पूरे एरिए में जो है ना दरख्त लगवाए और इस एरिए में भी सब दरख्त लगवाए। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर जंगलात वाले हमारे साथ इतना तावन करते हैं तो हम भी जो है ना अपना किरदार अदा करें और भरपूर तरीके से हम ये कोशिश करें कि ये जंगलात जो है ना महफूज रहें, चूँकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जंगलात बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान भर के लोग आपको देख रहे हैं,
जंगलात कितना ज़रूरी हैं और लोगों को क्या मैसेज आप देंगे कि पनियाला से हो के ये खूबसूरत जंगलात हैं, आप लोगों ने भी तो बचाने में किरदार अदा किया हुआ है, बाकी लोगों को क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से जंगलात की हिफाजत की जाए? जी, सब लोगों से मैंने यही कहा कि सब लोगों से यही गुजारिश है कि हम सब मिलके इसको बचा सकते हैं। मैंने पहले कहा कि खाली फॉरेस्ट गार्ड जो है ना इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं 24 घंटे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मकामी लोग जो है ना, जो भी आदमी जो है ना घर में है मौजूद है, वो देखे इनमें दिन में तकरीबन 1-2 बार चक्कर लगाए, देखे इन चीज़ों को। ये पौधे आप पीछे देख रहे हैं कि थोड़ा अर्सा पहले लगाए गए थे तो कितने बड़े हो गए, तो ये किसी वक्त बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा जो हमारी आबो हवा के लिए, हमारी ऑक्सीजन के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए, ईंधन के लिए, हर चीज़ के लिए हमारा ही काम आएगा। जंगलात वालों के काम कोई चीज़ नहीं आएगी, ना गवर्नमेंट के किसी महकमे का काम आएगी। जो भी कुछ है ये सब हमारा है और हमारा ही काम आएगा, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि सब मिलकर इसको बचाएं। जी नाज़रीन, दरख्त कितने ज़रूरी हैं, जंगलात की हिफाजत कैसे की जाए, कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए कि दरख्तों की हिफाजत की जाए ताकि जो जंगलात हैं वो हमारे मुल्क का बड़ा सरमाया है। ज़ाहिर खान साहब क्या कहते हैं कि जंगलात, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना ज़रूरी हैं, और ये जो जंगल है जहाँ हम खड़े हैं हर तरफ देखें तो हरियाली हरियाली है, ये कैसे बचाया हुआ है आप लोगों ने? बुनियादी तौर पर दरख्त ही ज़िंदगी है और वाहिद ज़रिया जो नेचुरल ज़रिया है ऑक्सीजन पैदा करने का वो दरख्त है। और ज़रा हर आदमी को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अगर ये दरख्त नहीं होंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक नया क्लोजर भी बहुत खूबसूरत क्लोजर तैयार हो रहा है और इसके सराउंडिंग में हमारे पुराना जंगल भी आप देख रहे हैं, बड़े जंगल जिनको हम कहते हैं नॉर्मल फॉरेस्ट, और वैसी और चारों अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह आपको दरख्त दरख्त नज़र आ रहे हैं। इसकी जो 2-3 मैं समझता हूँ वजूहत हैं। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो महकमा जंगलात के जो मुलाजमीन हैं, जो हमसे पहले लोग रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट है कि मुख्तलिफ दूरों में यहाँ शजरकारी होती रही है और उसकी वजह से और इसकी खास करके प्रोटेक्शन होती रही है, जिसकी वजह से ये दरख्त कटे नहीं हैं और आपको एक वसी अरीज़ इलाके पे फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ जंगलात की हिफाजत तो एक तो महकमाना तरीके से हम अपने मुलाजम हैं, हमारे फॉरेस्टर हैं, गार्ड हैं, रंजर अफसर हैं, TFO, लेकिन इसके साथ साथ हमने हर जगह पे ज़िला पुंछ के अंदर जो काफ़ी अरसे से तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटियाँ बनी हुई हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 85 के करीब हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। और वो असल चीज़ है कि वो लोग जंगलात के मुलाजमों के साथ ताउन करते हैं और मिल के तो इस जंगल की हिफाजत को मुमकिन बनाया। नाज़रीन, जब जंगलात में आग लगती है तो बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि मकामी लोग तमाशाई बन के किरदार अदा कर रहे होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं। एक और मकामी फ़र्द यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका जज्बा जंगलात के हवाले से क्या है। आप क्या कहते हैं कि आपके जज्बात क्या होते हैं? सरसब्ज शादाब दरख्त देखते हैं खुशी होती है या जलते जंगल को देख के आप भी जलते हैं? सबसे पहले ये चीज़ है कि यहाँ पे हरा भरा आप देख रहे हैं, सब लोग सब इस चीज़ से बहुत खुश हैं। आज से तकरीबन सन 2005 की बात है, ज़ाहिर साहब ने हमें वहाँ दरख्त लगा के दिए थे, तो हम खुद लगा रहे थे, तकरीबन 20 से 25 लोग थे। तो जाकर आप उस जंगल को देखें, माशाल्लाह हरा भरा जंगल है। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पे हमारे जो स्कूल के इदारों के बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो पहले साए पे बैठने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी साए में बैठता है। और यहाँ पर आप देख भी लें कि यहाँ पर हर आदमी तावन करता है। सबसे पहले जंगलात वाले हमारे साथ तावन करते हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जंगलात के साथ तावन करना। ये आप 20-25 लोगों ने जो किरदार अदा किया था, जिन जज्बों से आपने आगाज़ किया था, आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। आप समझते हैं कि आप जैसे जज्बे बाकी लोगों में भी आ जाए? इंशाल्लाह हम अपनी जितनी जनरेशन है हमारे, ख़ास करके मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि अगर आपने पौधा टेढ़ा नज़र आता है तो उसको भी ठीक करें। इर्द गिर्द के और बच्चों को भी ये हम पैगाम देते हैं। तो ये हमारी समझिए ज़िंदगी है। यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं एक मशीन से, तो अगर अल्लाह पाक ने हमें आप लोगों की तरफ से अगर एक ऑक्सीजन दी है तो इससे बड़ी कोई बात मैं कहता हूँ नहीं है। सही है। आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो जज्बे हैं, इनका जो अमली मुजाहरा है, ये जंगलात नज़र आ रहे हैं। ये खूबसूरत जो जंगलात हैं इन्हीं नौजवानों की वजह से आ रहे हैं कि जिन्होंने खूब मेहनत की और जंगलात के साथ तावन करके आज ये तनावर दरख्त जो नज़र आ रहे हैं, हरियाली नज़र आ रही है। ये नौजवान और महकमा जंगलात मुबारकबाद के मुस्तहिक।
آپ کیا کہیں گے اعجاز صاحب کہ زمین کے کٹاؤ میں کتنا درختوں کا رول ہے؟ جنگلات کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا یہ بقائے حیات ہیں. جنگلات کے حوالے سے اگر بات یہاں کرنی چاہیے تو جتنی بھی کہیں گے تو کم ہوگی. تو جنگلات بیسیکلی جو زمین کا کٹاؤ ہے یہ جنگلات کی وجہ سے بہت کم ہو رہا ہے. جہاں جنگلات یہاں ہی آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہمارے درخت ہیں وہاں آپ دیکھیں زمین بالکل اسٹیبل ہے, اور جہاں نہیں ہے وہاں دیکھیں آپ سلائڈ ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ, آپ روڈ پہ بھی دیکھیں اور اسی پہ دیکھیں, تو یہ ضروری ہے. تو میرا آپ سے یہی یہاں آپ کے توسط سے یہی میسج ہے کہ جنگلات جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں, اور اس سے نہ صرف زمین کا کٹاؤ رکتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بیشتر بہت سے فائدے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہماری جو خشکسالی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پانی جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں, اور جہاں جنگلات ہیں جہاں ٹری کور زیادہ ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو چشمے ابھی بھی ملیں گے, ادروائز آپ کو کہیں اس طرح کا پانی کی صورتحال نہیں ملتی. پھر یہ جو آکسیجن ہے یہ اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ایک جو تناور درخت ہے سے بڑا درخت, یہ ایک درخت کم از کم 16 آدمی کو آکسیجن مہیا کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر یہ اتنے بڑے جنگلات جہاں ہوں گے وہاں پھر جو لیونگ سسٹم ہوگا اس کا کیا ہوگا, لوگوں کو تازہ ہوا ملے گی, آکسیجن ملے گی. تو اس حوالے سے بھی میں کہ زیادہ سے زیادہ جنگل لگائیں. اس کے اور بھی معاشی فائدے بھی ہیں. یہاں جو بیسیکلی جہاں میں رینج افسر ہوں یہاں ہمارے ایک پاپولر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی فاسٹ گروئنگ اسپیشی ہے, یہ کمرشل بھی ہے. یہاں آج ہمارے راولا کوٹ جو کہ ایک اس طرح کی زمین تھی کہ وہاں اور کوئی فصل نہیں ہو رہی تھی, وہاں لوگوں نے 20-30 سال پہلے یہ پاپولر کی جو ہے یہ پودے لگائے, اور آج ماشاءاللہ وہاں ہم آپ کو ڈیٹا بھی دے سکتے ہیں. وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاپولر کے درختوں سے اپنے گھر بھی بنائے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرائی, بچوں وغیرہ کی شادیاں بھی کرائی, اور بھی بہت سارے معاملات کیے. میرا ایک میسج یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی جنگل میں آگ لگے تو میری کمیونٹی سے اور لوکل جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ نہ صرف وہ تعاون کریں بلکہ قومی جو ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہیں یا رینج آفیسر ہے یا بلاک افسر, ہر جگہ چونکہ ہم نے فائر اس طرح کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر. قبل ازیں ہم نے ہر جگہ جو ہم بھی کلوجر تھے یا فارسٹ تھے لوگوں کو آگاہی مہم بھی کی, اسکول کی سطح پہ بھی جا کے ہم نے کی, مسجد میں بھی جامع مسجد تھی وہاں بھی لوگوں کو بتایا. تو فوری طور پہ وہ ہمیں آگاہ کریں, آگاہ کرنے کے بعد جس پوزیشن میں وہ ہیں وہ آگے ہماری معاونت کریں. تو انشاءاللہ جس طرح یہ یہاں میں اور یہ کنزرویٹر رفیق صاحب اس دن یہاں پہنچ گئے تھے تو یہ کمیونٹی کی تعاون سے یہ 10-15 منٹ میں یہ آگ پہ کنٹرول ہو گیا. اگر یہ کمیونٹی تعاون نہ کرتی تو یہ سارا علاقے پہ پھیل جاتی, پھر مشکل ہو جاتا. جی ناظرین, محمد سرور کیانی ایک بزرگ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. یہ اس جنگل کی حفاظت کے لیے اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کیسا لگتا ہے جب آپ ان درختوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ سر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. تو میں دن رات کوشش کرتا ہوں کہ درختوں کی حفاظت کی جائے, ان کو مال مویشیوں سے بچاؤں, اور ان کو بڑا ہونے میں مجھے لوگوں کا تعاون بھی چاہیے, اور کم از کم 3 سال تک ان کی حفاظت کی جائے گی, تب جا کے جو ہے نا یہ اپنے مقام تک پہنچیں گے درخت. آپ کے نزدیک آگ کیوں لگتی ہے؟ آپ تو جنگل میں ہی ہوتے ہیں, آگ لگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر آگ کبھی چھوٹے بچے لگا دیتے ہیں, وہ بس ایسے چھوٹے بچوں سے لگ جاتی ہے, یا لوگوں کی اپنی زمین ہے وہ اس میں گھاس کو آگ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آگ پہ قابو نہیں پڑتا, وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ یہ لوگ تعاون کر رہے ہیں؟ سر میرے ساتھ ہیں بہت, میرے جتنے محلے کے لوگ ہیں جب بھی ان کو پکارتے ہیں آواز آتی ہے وہ موقع پہ پہنچتے ہیں, آگ بجھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, میت دھوتے ہیں, چھوٹے بچے سب میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور یہ اسی تعاون کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنے درخت ہیں, یہ سب اسی وجہ سے جو بچے ہیں. بالکل صحیح. آپ پاکستان کا فخر ہیں, آپ کیا پاکستانیوں کو پیغام دیں گے جنگلات کے حوالے سے؟ سر میں یہی پاکستان کے لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں, تاکہ جو ہے نا ماحولیات میں آسانی ہو اور ماحولیات میں تبدیلی پیدا ہو, اور آکسیجن کا جو ہے نا سسٹم بہتر ہو. جی ناظرین, پاکستان بھر کے جو جنگلات ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں ہیں. آگ کی لپیٹ کی وجہ سے جو ماحولیات پہ اثرات ہیں وہ کیا پڑتے ہیں, انسانوں پہ اثرات کیا پڑتے ہیں, اور جو چرند پرند ہیں وہ
कितना मुतासर होते हैं आग की वजह से, जो जंगलों में जिनका मस्कन है, क्या कहेंगे खालिद साहब? ये जो अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम बनाया हुआ है, इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो हमारी वाहिद शायद ज़मीन है जिस पे कि ज़िंदगी है, तो यहाँ हर चीज़ का अपना एक अल्लाह ताला ने रोल मुतय्यन किया हुआ है। जंगलात का भी है, जो इंसान हम इसमें बसते हैं उसका भी है, जो चरिंद परिंद है उसका भी है। तो आग जो है वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है, कभी कभार इसका हो जाना तो नेचुरल है, लेकिन जिस तवातर के साथ जंगलात में आजकल आग लग रही है, और ये लोग खुद जब आग लगाते हैं अपनी ज़मीनों पे लगाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स पे लगाते हैं, तो इसके बड़े बुरे असरात जो हैं वो माहौल पे मरतब होते हैं। एक तो जो लोग अस्थमेटिक हैं, जिनका अस्थमा वगैरह होता है जिनको, उनको इससे पोल्यूशन लेवल बढ़ने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और सारी दुनिया में जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो हार्ट अटैक बढ़ते हैं, अस्थमा की बीमारी होती है, बाकी जो फेफड़ों की, नाक, कान, गले की बीमारियां ये बढ़ती हैं, और इंसानी सेहत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं। आपकी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके में आज़ाद कश्मीर में है कि यहाँ चश्मों से लोग पानी लेते हैं, पानी का मेन सोर्स चश्मे होते हैं, और ये जो जंगल हैं ये समझ लें कि इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। पानी आता है और यहाँ से एब्जॉर्ब होकर नीचे जाता है, और चश्मों का जो पानी है वो रिचार्ज होता है। जब वो यहाँ आग लग जाती है तो ये जो खाक है ये उन पोर्स को बंद कर देती है जिनसे पानी नीचे जाता है, और जब पानी नीचे नहीं जाएगा तो रिचार्ज कम होगा, और हमारे पास जो शॉर्टेज के 1-2 महीने होते हैं जून में और दिसंबर में, तो उसमें पानी बहुत कम हो जाता है, और ना सिर्फ इससे इंसान मुतासर होते हैं बल्कि चरिंद परिंद सारी जो मखलूक़ात है अल्लाह ताला ने बनाई है सारी इससे मुतासर होती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया में, जो टेम्परेचर पहले से राइज़ कर रहा है। जब मज़ीद हम बर्निंग करेंगे, इलाके जलाएँगे, तो मज़ीद कार्बन रिलीज़ होगी और मज़ीद केमिकल रिलीज़ होंगे, और आपका जो टेम्परेचर है उसमें जो बढ़ने की रफ़्तार है वो भी तेज़ हो जाएगी। और हम पहले ही चूँकि इसकी वजह से बारिशें हमारे यहाँ जो उसका पैटर्न था, अल्लाह ताला ने एक 40-50 साल से जो पैटर्न था इस इलाके का वो भी बदल रहा है। अब उन महीनों में बारिशें होती हैं जहाँ पहले कभी नहीं होती थी, और वहाँ पे बारिश होती है जहाँ शायद उसकी हमें उस तरह ज़रूरत नहीं होती। और हमें जो है बाहैसियत कौम जो है इस सारी जो ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसीबत आई हुई है, इससे निपटने के लिए हमें बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा, और लोगों को ये एहसास करना होगा कि अगर हम आग लगाएंगे और इसको बुझाएंगे नहीं तो इससे ये नहीं होगा कि सिर्फ जंगल जलेंगे या ये चरिंद परिंद मुतासर होंगे, अल्टीमेटली हमारी सेहत और हमारी इकॉनमी जो है वो इससे जो है वो मुतासर होने का शदीद ख़दशा मौजूद है। ज़मीन के कटाव में दरख्तों का क्या रोल है? सरदार लतीफ़ साहब, जिस जंगल में हम बैठे हुए हैं ये खूबसूरत ये जंगल है, और क्या आप कहते हैं कि ज़मीन के कटाव में दरख्तों का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? जंगलात ज़मीन के कटाव को रोकने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। एक तो यह है कि मेरा जो शोबा है वाटरशेड डिवीज़न, ये प्राइवेट लैंड्स जो लोगों की ज़मीनें हैं उस पे शजरकारी, शजर परवरी और उसके अलावा चेक डैमिंग और दीवार बंदी ये कटाव को रोकने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। इसके अलावा इस वाटरशेड डिवीज़न के तहत लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए प्राइवेट नर्सरी का रुझान वो लोगों में पैदा हो रहा है। उनसे हम एक एग्रीमेंट करते हैं, वो पौधे ख़रीदते हैं, और एक तो उनका रोज़गार भी बढ़ता है। जहाँ तक आपने पूछा कि ये ज़मीन के कटाव में जंगलात किस हद तक रोल अदा करते हैं, अब बलूचिस्तान चले जाएं, शुमाली इलाका जहाँ चले जाएं, आपको बिल्कुल राख जैसे पहाड़ नज़र आएंगे, और वहाँ कोई जंगल वो नहीं है। वो इसीलिए कि हज़ारों लाखों साल पहले वहाँ जंगल हुए होंगे, और वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद हुए, और वो लैंड स्लाइडिंग हुई, और वो पत्थर बाहर निकल आए, राख निकल आई। तो इसी तरीके से ये जो जंगल हैं इनका जो रूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम एक जाले के तौर पे, जिस तरह जाल होता है वो किसी चीज़ को काबू करने के लिए, तो ये मिट्टी को ये काबू कर एक जाल की सूरत में मिट्टी को अपने काबू में रखते हैं। दूसरा ये कि ये डायरेक्ट
मसलन जो बारिश होती है, अगर जंगल ना हो तो डायरेक्ट ज़मीन पे बारिश वो जज़ब भी नहीं होती, और वो मिट्टी जो है ऊपर वाली मिट्टी वो उसको इरोड कर देती है, वो स्लाइडिंग की शक्ल में, पार्टिकल्स की शक्ल में जो जाके मंगला डैम और तरबेला डैम में डिपॉजिट होती रहती है और उनकी उम्रें भी घटाती है। तो इसलिए जंगलात जो है ये शजरकारी करना जंगल के रकबे में, प्राइवेट रकबे में, जो नंगे रकबे हैं, वो अहमियत का अमल है। एक तो ज़मीन का कटाव रोकते हैं, दूसरा जो है सबसे बड़ी यह है कि ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। नाज़रीन, जंगलात में आग लगने के जो असबाब हैं वो क्या हो सकते हैं और आग पे कैसे काबू पाया जा सकता है और आग क्यों लगती है, ये सारे अवामल हैं, इस पे बात भी करेंगे। और महकमा जंगलात का जो रोल बनता है, क्या वो रोल अदा किया जा रहा है, मकामी लोगों का कितना किरदार बनता है इस हवाले से कि जंगलात के साथ तावन करें, दरख्तों के बचाव के लिए वो किरदार अदा करें। सदर रफीक साहब, आप क्या कहेंगे? हम इस खूबसूरत जंगल में मौजूद हैं, ये तनावर दरख्त हैं, खूबसूरत ये जंगलात हैं, क्या कहते हैं कि जब आग लगती है, आप लोगों ने इस जंगल को बड़ी हिफाजत से पाला हुआ है, तो क्या गुजरती है आप लोगों पे? आपको बाखूबी इल्म है कि पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर इस वक्त आग की लपेट में है और कहीं ना कहीं रोज़ाना की बुनियाद पे आग के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह जो मेन रीज़न है वो ये है कि माहौलियाती जो तब्दीली है, ये माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है और जिसके जो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। दूसरा यह है कि हमारे जंगलों में और जंगलों से बाहर जो लोगों के प्राइवेट एरियाज़ हैं, वहाँ जो फायर मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा जमा है। ठीक है। और माजी में ये होता था कि लोग जंगलों से घास काटते थे और जो प्राइवेट अरादियात हैं वहाँ से भी माल मवेशियों के लिए लोग घास काटते थे। अब खेती बाड़ी का रुझान कम हो रहा है, जिसकी वजह से घास की मिकदार जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से आग लगने के इम्कानात वो बढ़ रहे हैं। यकीनन आग कोई ना कोई तो लगाता होगा, खुद तो लगती नहीं है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से आग लग रही है। ऐसे लोग जिनको जंगलात की अहमियत और अफादियत का इल्म नहीं, वो लोग ऐसा करते हैं।